क्या बताऊँ गाइस, इधर उधर की बातें करके वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती मैं। जो भी है जैसा भी है मैं डायरेक्ट आप लोगों से बात करूँगी। जो भी है जैसा भी है वो सब आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। इधर उधर की बात घुमा कर मैं नहीं करूँगी। तो एक्चुअली प्रॉब्लम मैंने इसके पहले जो वीडियो डाली हूँ मैंने बताया हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। भगवान करे मेरे दुश्मन को भी, किसी के दुश्मन को भी ऐसी स्थिति ना दें। तो उसी के बारे में उस वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना प्रॉब्लम शेयर करूँगी। तो बस उसी के बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ये बता दूं कि मेरी मोबाइल जो है बिगड़ गई है, तो इसी की वजह से मैं वीडियो बनाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो डालने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये उतनी प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने वीडियो में बताया हुआ था कि मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। पर पहला रीज़न ये भी है कि मेरी मोबाइल जो है बिगड़ गई है, एक्चुअली नहीं बढ़ रही है, चार्जिंग इसका बहुत जल्दी उतर जा रही है। इसके पहले जो वीडियो डाली हूँ उसमें लास्ट में चार्जिंग लो होने की घंटी भी सुनाई दी थी, यानी कि उसकी आवाज़ आई थी, आप जाकर सुन सकते हैं। तो अभी भी चार्जिंग नहीं है, मतलब मेरी मोबाइल जो है बिगड़ गई है, नहीं बढ़ रही है। तो इसी के लिए पहले प्रॉब्लम तो यही है। और इधर की बातें ना करते हुए शुरू ही करती हूँ। एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये है ना कि अगर देखिए ध्यान से सुनिए, समझिए मेरी बात को। मैं किसी और से कह ही नहीं पा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे आप लोगों से ये सारी बातें बतानी पड़ रही है। मैं सोच रही थी मैं ना मतलब ज़्यादा खुशी वाला वीडियो डालती हूँ, दुखी वाला डाल ही नहीं पाती हूँ। एक्चुअली जो है मैं 5 दिन के बाद यानी कि छठे दिन में वीडियो हर छठे दिन में डालती हूँ। तो छठे दिन 5 दिन में जो 3 दिन अगर मुझे तकलीफ़ होती है तो सिर्फ मैं 1 दिन 2 दिन जो खुशी के दिन होती है उसी को मैं डाल देती हूँ। 3 दिन जो तकलीफ़ होती है उसकी वीडियो मैं नहीं डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं चल रही है, मैंने सबसे पहले डाला हुआ है कि मेरी स्थिति कैसी चल रही है। तो उसके बाद मैंने अच्छी अच्छी वीडियो यानी कि खुशी वाली वीडियो ज़्यादा डाली है। पर ऐसा नहीं है, खुशी मेरी लाइफ में बहुत इतनी सी है और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, बहुत कठिन स्थिति हमारी चल रही है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइस, इसी के लिए मैं जल्दी से आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देती हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती मैं। चल रही है कि जैसे जैसे किसी इंसान के साथ हर साल यानी कि हर वर्ष कोई ना कोई घटना घट रही है। जैसे कि हर साल 2020 में कोई घटना घटी उस इंसान के साथ, 2021 में फिर वही घटना घटी, 2022 में फिर कोई ना कोई घटना घटती है। मतलब 2-3 साल हो गया, हर साल में कुछ ना कुछ घटना घट रही है। तो वो जो इंसान है एक बार ज़रूर सोचेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हर साल कुछ ना कुछ घटना घटता है। मैं कुछ उपाय ढूंढता हूँ, कुछ किसी से पूछता हूँ, किसी से सलाह लेता हूँ, ये सब सोचेगा ही सोचेगा। पर मेरे हस्बैंड के साथ भी यही हो रहा है। पर वो प्रॉब्लम मेरी ये है ना कि वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। किसी के साथ तो साल में घटना घटती है, पर मेरे हस्बैंड के साथ हर महीने हर 15 दिन में कुछ ना कुछ ऐसे घटना घट रही है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। एक्चुअली घटना ये है कि जैसे कि मैं आपको पहले जब से मैं उनसे शादी हुई है मेरी, जब से मैं उनकी लाइफ में आई हूँ, मैं तब से देख रही हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसे होते आ रहा है। और मैं तब से उन्हें समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ, पर वो है कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि पहले का मैं नहीं बोल रही हूँ, पहले का बोलूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं बस 2022 का ही पकड़ लेती हूँ, यानी कि 2021 के लास्ट से। देखिए नवंबर में सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने मोबाइल तोड़ दिया गुस्से में। तो उसको बनाने में करीबन 3,500 रुपया खर्चा हो गया। और हमारी स्थिति अभी ना 3,000 या 5,000 या 10,000 हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। हम लोग मेहनत करते हैं तभी खा पाते हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग खाना तक नहीं खा पाएंगे, हमें खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो मेहनत करते हैं तभी हम लोग को मिलता है खाने के लिए, नहीं तो नहीं मिलता है। तो 3,000 5,000 10,000 हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो नवंबर में उन्होंने मोबाइल तोड़ दिया। 15 दिन जाने के बाद, बीच में मोबाइल उन्होंने बना लिया था। 15 दिन जाने के बाद ना ऐसा हुआ कि हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, तो बिल्डिंग जो है 22 माले का 30 माले का होता है, यानी 30 मंजिला होता है। तो मेरे हस्बैंड जहाँ काम करते हैं वहाँ से शायद वो नीचे से जा रहे थे या फिर काम कर रहे थे, मुझे नहीं पता कंफर्म, लेकिन नीचे से जा रहे थे और 3 या 4 माले से एक भारी चीज़ गिरी उनके शरीर पे, या फिर 7 माले से गिरी, ये कंफर्म मालूम नहीं है। 3-4 माले से गिरी है, ऐसा वो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि 3-4 माले से गिरा होगा। तो जब वो सामान गिरा ये वाले हाथ में, दाहिने हाथ में गिरा उनके, तो दाहिने हाथ में गिरने की वजह से उनका हाथ जो है फूल गया, यानी चोट लग गई। और उसके बाद उन्होंने उस दिन छुट्टी भी ले लिया। देन 2-3 दिन तक छुट्टी भी गया क्योंकि हाथ में दर्द था। तो 2-3 दिन तो छुट्टी भी हो गया, तो नुकसानी भी हो गया। एंड उन्हें
चोट भी लग गई। तो अगर वो भारी चीज़ कोई बहुत ज़्यादा बड़ी भारी चीज़ होती या फिर और ऊपर से गिरा होता, 22 या 25 माले से गिरा होता या फिर भारी चीज़ गिरा होता और उनके सिर पे या फिर सिर पे गिरा होता या कहीं और गिरा होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। तो उसको हमने इग्नोर कर दिया। मैंने इग्नोर नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने इग्नोर किया। मैं जब से आई हूँ शादी करके तब से मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा है। उसके बाद 10-15 दिन जाने के बाद जो मोबाइल उन्होंने बनाया था, तोड़ने के बाद बनाया था, फिर उन्होंने शराब पी के तोड़ दिया। शराब पीने की वजह से ना, शराब में गुस्से में उन्होंने तोड़ दिया फिर से तोड़ने के बाद फिर वही 3-3.5 हज़ार रुपया खर्चा हुआ, फिर से बनाया। देन उनके पास फिर 15 दिन जाने के बाद 15-20 दिन जाने के बाद क्या हुआ, उनको एक कुत्ते ने काट दिया। तो कुत्ते ने जो काटा, यहाँ हाथ पे तो चोट लगी थी, तो यहाँ हाथ पे कुत्ते ने काटा था, बायां हाथ पे। तो कुत्ते काटने की वजह से ना जब इंजेक्शन लगाने के लिए गए मेरे हस्बैंड, तो डॉक्टर ने कहा 13-14 कम से कम इंजेक्शन लगेगा क्योंकि ज़्यादा काट लिया है। तो मेरे हस्बैंड और डॉक्टर ने ये भी पूछा कि वैक्सीन लग गया है क्या, तो मेरे हस्बैंड को वैक्सीन लग गई थी, जिसकी वजह से 2-3 इंजेक्शन में ही असर हो गया। तो 2-3 इंजेक्शन लगाकर उनका जो है कुत्ता जो काटा था ना वो छूट गया। लेकिन जो कुत्ता काटा था बहुत ज़ोर से काटा हुआ था, तो उनका हाथ फूल गया था और उसके वजह से भी 2-3 दिन तक उन्होंने छुट्टी ली थी। तो उसमें फिर से छुट्टी हो गया। एंड हम लोग मेहनत करेंगे तभी खाएंगे, नहीं तो नहीं खा पाएंगे। आपको मैं बार बार बता रही हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें खाना नसीब नहीं होगा। तो 3-4 दिन ऐसे ही छुट्टी हो गया। और अगर वो कुर्ता यहाँ पे काटा था उसका अभी भी निशान है, या फिर कहूँ कि उसका मैंने वीडियो भी डाला हुआ था, होली के दिन था। तो अगर यहाँ नस पे काटा होता, कुत्ता यहाँ नस पे काटा होता और ज़ोर से काटा होता तो उनकी जान जा सकती थी। अभी बैटरी लो हो गई है, मेरी मोबाइल भी बिगड़ गई है। तो कुत्ता ने यहाँ पर काटा होता, ज़ोर से काटा होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। दैन उसके बाद फिर 2-3 दिन जाने के बाद यानी कि 10-15 दिन के बीच में उन्होंने फिर से मोबाइल बना लिया था। दैन मोबाइल बनाने के बाद ना फिर से अभी मतलब जो वीडियो आज बना रही हूँ ना, इसको डालने में कम से कम 2-3 दिन के बाद ये वीडियो डालूँगी, क्योंकि मैं हर 5 दिन के बाद यानी छठे दिन में डालती हूँ। तो ये वीडियो शायद 2-3 दिन के बाद डालूँगी। तो आज के पहले 2-3 दिन पहले उनका मोबाइल जो है रास्ते पर चोरी हो गया। यानी कि 2-3 बार बनाने के बाद मोबाइल को इस बार जब बनाया ना, पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा लगा क्योंकि 2-3 बार उसी मोबाइल को हम लोग बना चुके थे। तो इस बार जब बिगड़ा ना तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, तो ज़्यादा पैसा लगा था। और ज़्यादा पैसा देकर बनाने के बाद भी ना उनका मोबाइल जो है चला नहीं पाए, चोरी हो गया उनके हाथ से। तो आप बताइए, ये साल लगते ही हमारे साथ अभी आज जो वीडियो बना रही हूँ उसके 2-3 दिन पहले ये घटना घटी है। तो आने वाले 10-15 दिन या फिर 1 महीने के बीच में फिर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि होते आ रहा है और हो रहा है और होगा। तो मैं मेरे हस्बैंड को यही समझा रही हूँ। उनका जो मोबाइल गुम हो गया ना, उसमें मैं बहुत सारे अपना वीडियो भी बनाई हुई थी जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली थी। तो वो वीडियो तो आएगा नहीं और वो शेयर भी नहीं कर पाऊँगी और उसको दोबारा मैं बना भी नहीं सकती, क्योंकि जो हो चुका है उसको मैं कैसे करके फिर से बनाऊँगी, तो वो सब शेयर नहीं कर सकती। एंड अभी जो यानी कि उसके बाद भी कुछ ना कुछ होगा। वही मेरी प्रॉब्लम है कि मैं मेरे हस्बैंड को यही समझा रही हूँ कि, और सबसे मेन चीज़ ये है कि मेरे हस्बैंड भगवान जी को नहीं मानते हैं। कभी उनके पास हाथ जोड़ के ऐसे प्रार्थना तक नहीं किए हैं जब से मैं आई हूँ तब से। एक्चुअली इसके पहले भी हम लोग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो टेंशन मुझे बहुत होता था। जब कार्तिक नहीं हुआ था मेरा बेटा, तब मैंने अपनी कुंडली हम लोग दिखाए थे। कोई लोग बोलेंगे कुंडली वंडली ये सब झूठ होता है, कोई लोग बोलेंगे सच होता है। तो सही, आप लोग भी सही कह रहे हैं, कोई सच भी होता है, कोई सच नहीं होता है। तो मैंने एक बार कम से कम 2019 के लास्ट में या 2020 के शुरू में अपना कुंडली हम लोग दिखाए थे। तो मैं उस कुंडली को मानती हूँ, क्योंकि जो कुंडली में उन्होंने बताया या फिर जो होगा उसको बताया, जो बताया वो जो हुआ है उसको भी उन्होंने बताया, जो कि हुआ है, और जो आगे होने वाला है उसको भी उन्होंने बताया हुआ था। यानी कि पूरी हमारे बारे में पूरा जानते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मैं पूरी तरह से वो जानते हैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। पर हमारे लिए जो उन्होंने कुंडली निकाला था ना, वो हमारे लिए सच था, क्योंकि उसमें हमारे दोस्त, हमने क्या क्या दोस्त की है, कितना दोस्त लगी है, वो सारा चीज़ उन्होंने बताया था और उसका उपाय भी बताया था। तो मुझे बहुत टेंशन थी। तो मेरे में जो थोड़ी बहुत दोस्त थी ना, मेरे में कम ही दोस्त थी, मेरे हस्बैंड के में ज़्यादा थी। और कुंडली मैं आप लोगों को अभी भी दिखा सकती थी, पर मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारा सामान जो है कहीं पर छूट गया है। मेरे हस्बैंड यानी कि हमारा सामान जो है जहाँ छूटा हुआ है, मेरे बेटे का ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह सब कुछ छूटा हुआ है। तो वहाँ पर हमारा जो कुंडली निकाले थे ना, वो भी वहीं पर है। मतलब सारा सामान जो भी ज़रूरत का सामान है वो छूट गया है। लेकिन कभी अगर मौका मिलता है तो मैं वो कुंडली ज़रूर आप लोगों से दिखाऊँगी।
बताऊंगी। तो जो हमने कुंडली बनाया था उसमें ना मेरे हस्बैंड का ज़्यादा दोष लिखा हुआ है, तो मेरे हस्बैंड के लिए भी उपाय उन्होंने बताया था, मेरे लिए भी बताया था। मेरे लिए जो उपाय बताया था मैंने कर लिया, उसी टाइम कर ली थी मैं। ये 2019 के लास्ट में, यानी कि 2020 की शुरुआत में हमने कुंडली निकाला था। कन्फर्म याद नहीं है अभी मुझे, तो मैं उस टाइम ही कर ली थी। और मेरा दोस्त जो है वो कम भी हो गई थी, क्योंकि मैं कुछ मांग रही थी भगवान से, मुझे दे नहीं रहे थे, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो जैसे ही मैंने वो उपाय किया, जो दोस्त लगी थी वो दोस्त हट के मेरी उपाय भी सफल हुई, मुझे मेरी चीज़ भी मिल गई जो मैंने मांगा हुआ था। पर उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड, आज तक साल गुजर गया, उन्होंने अपना उपाय किया भी नहीं है। और इतना सारा घटना घट रही है, उसके बावजूद भी उन्हें मैं यही बोल रही हूँ कि जब इतना घट रहा है, जब दोस्त है कुंडली में, जब उपाय बताए हुए हैं, जब मेरे में था मैंने किया, उसका फल भी मिला है हमें, तो फिर आपको करने में क्या है। जो कि वो जो भी उपाय है उतना कठिन भी नहीं है कि वो ना कर पाएँ, बहुत सरल है। पर वो कभी भगवान के सामने हाथ जोड़ कर खड़े भी नहीं हुए हैं, कभी उनके सामने आरती नहीं की है, कभी भगवान को मानते ही नहीं है, बोलते हैं मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान होते ही नहीं है। और क्या सच बोलूँ तो उन्होंने भगवान जी को गाली भी दे दी थी, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अलग सोचती हूँ, मेरे हस्बैंड सोचते हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं ऐसे इंसान के साथ रहना नहीं चाहती जो हमेशा निगेटिव बात करते हैं, हमेशा गलत शब्द बोलते हैं, हमेशा गलत काम करते हैं, जिसके साथ हमेशा से गलत हो रहा है। पर फिर भी मैं मजबूर हूँ कि मैं उनके अलावा किसी और के पास जा भी नहीं सकती, मेरी स्थिति ऐसी है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस, मैं डिटेल से बोलूँगी, तो मैं बस इतना बोलूँगी कि ना ही मैं मेरे हस्बैंड के साथ रह पा रही हूँ, ना ही मैं मेरे हस्बैंड को छोड़ पा रही हूँ। मैं छोड़ना भी नहीं चाहती, बस उन्हें मैं समझाना चाहती हूँ कि वो गलत राह पर जो हैं, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, विश्वास करें कि भगवान होते हैं। जब तक भगवान पर विश्वास नहीं करेगी, ये सारी घटना घटती रहेगी। अगर घटना नहीं घटती, तो अगर वो विश्वास नहीं करते तो अलग बात है, लेकिन घटना घट रही है उसके बाद तो भगवान जी पर विश्वास करना चाहिए। बस मेरा कहना यही है कि मैं मेरे हस्बैंड को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कुछ भी करने का मन नहीं लग रहा है। तो इतना सारा घटना घटते जा रहा है ना, मेरे हस्बैंड का मोबाइल भी चोरी हो गया, मेरी मोबाइल भी बिगड़ गई है। मेरी मोबाइल थोड़ी बिगड़ी है, उतनी भी नहीं बिगड़ी है, काम चल रही है, ऐसा नहीं कि काम नहीं चल रही है। भगवान जी मेरे साथ कभी इतना घटना नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे कभी एक बार भी लग जाता है कि ना कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, भगवान जी से मुझे प्रार्थना करना चाहिए, तो मैं तुरंत कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को समझा कर थक गई हूँ कि भगवान जी से एक बार हाथ जोड़ कर विनती से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पूछ लीजिए, उपाय कर लीजिए। मैं यही समझा रही हूँ, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, मैं भगवान जी पर नहीं विश्वास करता, मैं नहीं मानता, और मैं कोई उपाय नहीं करूँगा। जो कि मुझे डर इस बात का है कि अभी 10-15 दिन के बीच में होगा क्या घटना घट सकती है, क्या होगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।